ठीक है। तो हमने कल एवरेज का फर्स्ट क्लास किया था, आज एवरेज का अपन सेकंड क्लास करेंगे। ठीक है। तो कल जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला लिखाया था, बताओ पूजा, क्या है फॉर्मूला एवरेज वाला? हम्म ठीक, ये एवरेज का फॉर्मूला है। ठीक है, ये नॉर्मल वाला। यहाँ से अगर एन निकालना है, बबीता बताओ एन का फॉर्मूला क्या होगा? हम्म ठीक है, ये हो गया था करेक्ट। कल जो हमें दिक्कत आया था, वो दिक्कत इसमें आया था कि अगर क्वेश्चन रहे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर ऐसे डॉट 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 12 स्क्वायर, है ना? नहीं, इस वाले के लिए फॉर्मूला तो सही था अपना। हाँ, 2 वाला से गलत हुआ था। इसका फॉर्मूला क्या था बताओ? n+1 2n+1 डिवाइडेड बाय 6, है ना? चलो ये फॉर्मूला रख लो, मैं मना नहीं करता। ठीक है, इस फॉर्मूले को रख लो। बट बट अगर क्वेश्चन में ये रहे 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस, मान लो ऐसे 2 से ही अगर स्टार्ट हो या 3 से भी स्टार्ट हो, यहाँ पे अगर मान लो 12 स्क्वायर है, तब कैसे निकालोगे? ठीक है, तो उसके लिए ये तो याद है ही, इसी का थोड़ा सा एक नया फॉर्म बता रहा हूं मैं। 2n+1 2n+1 डिवाइडेड बाय 3, ये करना। इसमें n क्या होगा? n, अगर लास्ट टर्म, n इज लास्ट टर्म, ठीक है। अगर n इवन हुआ तो डायरेक्ट लास्ट टर्म को डिवाइड बाय 2 करना। अगर लास्ट टर्म ऑड हुआ तो +1 करके डिवाइड बाय 2 करना। इसको अपने हिसाब से लिख लो, कैसे लिखना है। 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस डॉट 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 14 स्क्वायर, इसका मुझे एवरेज निकालना है ना? तो लास्ट टर्म इज इवन, है ना? देयरफॉर 14 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू हो गया 7, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का फॉर्मूला हमने जो रखा था। ठीक है, क्या रखा था? 2 × n+1 2n+1 डिवाइडेड बाय 3, करेक्ट, यही फॉर्मूला लिखाया था। फिर 2 × 8, और कितना हो जाएगा ये? 8 × 15 डिवाइडेड बाय 3, तो 5 10 80 इज द एवरेज। क्या हुआ? नहीं, अभी तो वही बताया कि भाई अगर ये वाला क्वेश्चन ऐसा आए तो ये लगाना फॉर्मूला। हाँ, कैसे आया? अरे, ये n का वैल्यू हुआ ना, n का वैल्यू 7 है, तो 7 का वैल्यू यहाँ पुट करा, यहाँ पुट करा। 7+1 इज 8, 7 × 2 इज 14 प्लस 1 इज 15। ये जनरली ऐसा आता तो नहीं है आजकल, बट आ भी गया तो याद रख लेना। मुझे कोई इसमें जनरली नहीं पूछता, फिर भी इन केस, ठीक है। अगर फिर भी फॉर्मूला याद नहीं रहा, तब भी तो तुम लोग सॉल्व कर ही सकते हो, टाइम ज़्यादा लगेगा। 2 का स्क्वायर 4 लिखो, 4 का 16 लिखो, फिर प्लस करो, फिर 14 तक का स्क्वायर मालूम ही है हर किसी को, फटाफट लिख लेना, प्लस करना, फिर डिवाइड बाय 14 करना, टाइम बहुत लग जाएगा। बट फॉर्मूला याद रख लेना, ठीक है, यही यही लिखा है मैंने। ठीक, एवरेज ऑफ, फाइंड द एवरेज ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ, find the average of
the squares of first even numbers from क्या रहेगा from 1 to 45. Find the average of the squares of first even numbers from 1 to 45. ठीक है ना? क्वेश्चन लिख लिया सब लोगों ने. अब 1 से 45 के बीच ये बोला है. अब मैंने स्क्वायर वाला टर्म यूज कर दिया है ना? तो अगर स्क्वायर नहीं होता तो फिर अपना सीरीज स्टार्ट होता 2 से. एंड कहाँ एंड होता? 44 पे एंड होता सीरीज. समझ में आ रहा है यहाँ तक? सब लोग अपने गाल से हाथ हटाओ, मूवी देखने नहीं आए हो. 2 से 4 44 तक होगा. ठीक. अभी यहाँ पे वो वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जो 2a प्लस n माइनस 1 डी बाई 2 था, है ना? यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. सिर्फ जब ये स्क्वायर वाला टर्म रहेगा, स्क्वायर वाला टर्म के लिए हमारा फॉर्मूला होगा क्या था? 2 इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3. ये स्क्वायर के लिए, मुझे ये स्क्वायर के लिए. ठीक है, एक साथ ये वाला भी लिख ही लो. अच्छा ठीक है ठीक है, ये लिख लिया. हाँ देखो, अगर स्क्वायर नहीं बोलता तो सीरीज मेरा ये होता 2 से लेकर 44 तक. तो ए का वैल्यू हो जाता है यहाँ पे 2. एन का वैल्यू अपन निकाल लेते हैं. एन का वैल्यू निकालने के लिए ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी. ये फॉर्मूला हम लगाते, वहां से हमारा एन निकलता. एन का वैल्यू यहाँ पुट करते, फिर इसको सॉल्व कर लेते, फिर हमारा एवरेज निकल जाता. कल हमने ऐसे बहुत क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है. ठीक है. जब ये वाला टर्म आ गया स्क्वायर, तो स्क्वायर के लिए क्या करेंगे? स्क्वायर के लिए अपन ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, क्योंकि सीरीज क्या बनेगा? सीरीज तो हमारा 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस क्या होगा नेक्स्ट वाला टर्म बताओ? 6 स्क्वायर डॉट 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 44 स्क्वायर तक हमें जाना है. ये ऐसा एवरेज भी अगर ना पूछे, एवरेज के जगह पे अगर मीन बोल दे, मीन, मीन मतलब भी एवरेज ही होता है. ठीक है, मीन मतलब भी एवरेज ही होता है. अब मुझे 44 तक का स्क्वायर्स का एवरेज निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3. ठीक है. अब यहाँ पे n क्या होगा? n इज इक्वल टू लास्ट टर्म, दिस इज इवन नंबर, तो डायरेक्टली डिवाइड बाई 2 करेंगे. डिवाइड बाई 2 करेंगे, क्या आएगा अपना? 22 आ जाएगा. तो यहाँ पुट कर देंगे. ठीक है. तो 2 इंटू कितना हो जाएगा? 23 इंटू 44 प्लस 1 45 डिवाइडेड बाई 3, है ना? तो 3 से ये कटेगा 15 बार, तो 15 ये दोनों 30, 3 3 9 6 690 इज द एवरेज. समझ में आ रहा है? ठीक. तो अभी तक अपन ने 2 फॉर्मूला रटा है, और एक फॉर्मूला भी है उसको अपन ने याद रखा है. बट जब अगर वो 1 वाला रहे, 1 2 3 4 ऐसे अगर रहे, मतलब कौन सा वाला? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, मतलब कंजिक्यूटिव नंबर्स अगर रहे, अगर कंजिक्यूटिव अगर कंजिक्यूटिव नंबर्स रहे, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6. यही कल फॉर्मूला लिखा था, एक बार चेक करना, शायद यही लिखवाया था, यही लिखवाया था मैंने, करेक्ट? तो ये दो फॉर्मूलाज काफी इजी है. इस 6 को मैंने ब्रेक कर दिया 2 और 3 में, ये देखो, ऐसे याद रख लो, बस बता दिया मैं. यही सेम फॉर्मूला है, बस जब ये कंजिक्यूटिव नंबर्स होगा तो 6 को मैं तो 6 को 6 रखूंगा, जब इवन वाला रहेगा तो 2 और 3 में ब्रेक कर दूंगा. ऐसे याद रख लो. ठीक. तो यहां तक अपना क्लियर है. अभी अपन क्या करते हैं, देखो, ये स्क्वायर हो गया, ये फर्स्ट इवन के छोड़ के अभी अपन कर देते हैं इसको ऑड. ठीक है, इसको अपन कर देते हैं ऑड. कूल. ठीक है. अभी जैसे ऑड कर देंगे तो इसका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा. उसका फॉर्मूला मैं लिखवा देता हूं, रुको, इसको मिटाओ.
उसका फॉर्मूला होगा 4n² माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3। ये अगर ऑड रहा, मतलब इवन के लिए तो वो लिखवा दिया था मैंने, ठीक है, ये ऑड के लिए लिख लो 4n² माइनस 1/3। सीजीएल में नहीं आएगा, ना सीएचएसएल में आएगा, ना एमटीएस में आएगा, ठीक। ऐसा नौटंकी वाला क्वेश्चन देगा तुम्हारा ये आसाम एग्जाम। ये कोई भी कर सकता है, ये अगर तुम्हें स्क्वायर मालूम भी नहीं हो ना, फॉर्मूला मालूम भी नहीं हो, तब भी कोई बच्चा कर सकता है। कैसे करोगे अगर तुम्हें फॉर्मूला नहीं मालूम है? तुम्हें बोला स्क्वायर 1 से लेकर 45, टाइम बहुत रहेगा तुम्हारे पास। आसाम एग्जाम में 2 घंटे का पेपर नहीं, 3 घंटे का पेपर होता है, 100 मार्क का रहता है, टाइम बहुत मिलेगा। तो लिख लेना, 1 से लेके मैंने तुम्हें 30 तक स्क्वायर रटवाया हुआ है, पूरा का पूरा स्क्वायर रटवाया हुआ है मैंने। 30 से लेके 45 तक स्क्वायर बना सकते हो, मैंने बनाने में कैसे बनता है मैंने वो भी बोल दिया। तो बना के लिख लेना, फिर प्लस करना, टाइम लगेगा लगने दो, बट सॉल्व तो हो जाएगा तुम्हारा, पेपर शायद निकल जाए, है ना। चलो, और इसका तो ये हो गया। हाँ, चलो, तो ये हो गया। अभी सीरीज क्या बनेगा बताओ, इसका सीरीज क्या बनेगा? सीरीज बनेगा बताओ, 1², 3², 5² ऐसे जाते जाते 45² तक जाएगा, करेक्ट, ठीक है। अभी ये वाला नंबर क्या है? ऑड है। ऑड के लिए बोला था मैंने n+1 डिवाइड बाई 2 करने के लिए, है ना। तो क्या हो जाएगा? 46 का आधा 23 आएगा, है ना। ये 45 है ना, ऑड नंबर है। ऑड के लिए n+1/2 बोला था। इवन होता तो फिर डायरेक्ट n डिवाइड बाई 2 करते, ठीक है। तो यहां से अपना n का वैल्यू निकला 23, यहां से अपना n का वैल्यू निकलेगा 23। नहीं, इसको मतलब, हाँ, n का वैल्यू ही निकलता है, ये लास्ट टर्म होगा एक्चुअली, लास्ट टर्म प्लस 1 इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 23 हो गया, करेक्ट। 23 अगर हो गया तो यहाँ पुट करो, 23 का स्क्वायर कितना है बताओ? अभी तक नहीं होता है, करेक्ट, बिकॉज 441, 484, 529, हाँ ठीक है। तो 529 हो गया ना, 529 इंटू 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3, जो ये आंसर निकलेगा दैट विल बी द एवरेज। सॉल्व करना पड़ेगा क्या? कर लेते हैं, चलो कर लेते हैं। देखो 4 9 जा 36, कैरी 3, तो 4 2 8, कैरी 1, फिर 1 21, तो ये हो जाएगा 5। अब डिवाइड करना है इसको 3 के साथ, तो 3705, 705 इज द आंसर। ये है ना 45, 45 प्लस 1 कितना होता है? 46। इसी को डिवाइड बाय 2 करो तो 23 होगा, ये 23। अच्छा, ये अगर स्क्वायर हो गया तब अपन ऐसे करेंगे, ठीक है। एक बार फॉर्मूला रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, एक बार फॉर्मूला रिवाइज कर लेते हैं। तो एवरेज का जो भी क्वेश्चन है, सबसे पहले अपना दिमाग में ये आना चाहिए कि सर 2a प्लस n-1 d/2, और यहाँ n के लिए हो जाएगा an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ये सबसे पहले अपने दिमाग में आना चाहिए फर्स्ट। उसके बाद जैसे ही मैंने देखा कि भाई स्क्वायर लग गया है, ये वर्ड जैसे आ जाता है स्क्वायर। अब स्क्वायर बोले अगर इवन नंबर्स का अगर स्क्वायर बोले तो फॉर्मूला क्या होता है? वो भी याद रखो, 2n+1, 2n+1 डिवाइडेड बाई 3, इसको याद रख लो, ठीक। अगर कंजिक्यूटिव नंबर्स बोल दे, इवन को छोड़ के अगर कंजिक्यूटिव नंबर्स बोल दे, स्क्वायर कंजिक्यूटिव, है ना, स्क्वायर कंजिक्यूटिव, 1² प्लस 2² ऐसे कुछ ऐसे बोल दे, तो इन दोनों को मर्ज कर देंगे, n+1, 2n+1 डिवाइडेड बाई 6 कर देंगे, ठीक। ये दोनों हो गया। अब बोले अगर स्क्वायर ऑड नंबर्स बोल दे तो क्या हो जाएगा? 4n-1, 4n² - 1, है ना, 4n² - 1 डिवाइडेड बाई 3, बस दैट्स इट, ठीक ठीक। अगर फिर भी ऐसा कुछ अतरंगी क्वेश्चन आ जाए जो हम नहीं, अगर दिमाग में नहीं आ रहा है, तो एवरेज का मतलब मैंने क्या सिखाया था फर्स्ट क्लास में? एवरेज
इज इक्वल टू टोटल टोटल सम ऑफ द आइटम्स, है ना, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स, है ना। तो अगर एवरेज दिया है तो उसको टोटल निकाल के नंबर ऑफ आइटम्स, जो भी कुछ करना है देख लेना, उस हिसाब से अपन कर लेंगे। ठीक है, हो गया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ही वेटेड एवरेज ही बोलते हैं। और एक टाइप का क्वेश्चन आता है, वो करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, देयर आर 10 नंबर्स, देयर आर 10 नंबर्स जिसका एवरेज है कितना, मान लो 20 मान लो। जस्ट कर रहे हैं, वो नंबर्स अगर गंदा भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें कौन सा समझना है। एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 नंबर्स इज 20। अब इसी में से बोला कि एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नंबर्स इज, मान लो कि फॉर एग्जांपल कितना मान ले, 10 मान लेते हैं। ठीक है, एंड द एवरेज ऑफ 4 नंबर्स, लास्ट 4 नंबर्स, एवरेज ऑफ लास्ट 4 नंबर्स इज, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं 15। ठीक है, ठीक है। नाउ व्हाट इज द, मान लो कि 9th फिर 10th, व्हाट इज द, ठीक है, 10th नंबर। ये क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन में फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। एवरेज ऑफ 10 नंबर्स इज 20। एवरेज ऑफ 10 नंबर्स इज 20। उस 10 नंबर में से जो पहले का 5 नंबर्स है, उस 5 नंबर का एवरेज जो है ना वो 10 है। 10 नंबर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, करेक्ट। करेक्ट। इस 10 नंबर्स का एवरेज जो है ना वो 20 देके रखा है। एवरेज ऑफ द फर्स्ट 5 नंबर्स इज, एवरेज इज 10, एंड द एवरेज ऑफ द लास्ट 4 नंबर्स 1 2 3 4, लास्ट 4 नंबर्स इज क्या है, 15, है ना। अब बोला है कि फाइंड द, ये वाला नंबर कर लेते हैं, 6th, फाइंड द 6th नंबर। ठीक है, यहां 6 हो गया, अगर कुछ भी हो सकता है, मतलब ये बोला है कि जो ये वाला टर्म है ये कौन सा टर्म होगा, मतलब नंबर क्या होगा वो बताओ। ठीक, ये क्वेश्चन है, इसको कैसे करेंगे बताओ, इसका क्या दिमाग चलता है थोड़ा सा बताओ मुझे। अरे उसमें घुस गया क्या, एक चीज बताना था मुझे। चलो बता दिया तो उसी पे चलते हैं। आज एक कॉन्सेप्ट है उसको बताना पड़ेगा। कैसे, क्या बताओ, मुझे नहीं पता। हम्म ये जो 5 है वो 10 है, हम्म तो फिर यहाँ पे 15 गलती हो अरे ढंग से बोलो, वे क्या बोलते, अच्छे से बोले फिर मत बोलो। ठीक है, ओके। तो यहाँ जो अपन कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो लगाएंगे अपन वेटेड एवरेज। ठीक है, देखो जो ट्रेडिशनल मेथड है वो अपन क्या करेंगे भाई, 10 नंबर्स का एवरेज है 20, सो टोटल कितना हो जाएगा, हाँ? गधे। एवरेज ऑफ 10 नंबर्स इज 20, टोटल कितना हो जाएगा 200। तो फिर एवरेज ऑफ 5 नंबर्स, फर्स्ट 5 नंबर्स कितना हो जाएगा, फर्स्ट 5 नंबर्स का एवरेज कितना हो जाएगा अभी 50 हो जाएगा, एंड एवरेज ऑफ द
लास्ट 4 नंबर्स इज कितना हो जाएगा 60 है। स्टार्टिंग से ही बोलता आ रहा था कि टेबल्स याद करो, नहीं बट सब हीरो है। तो टोटल 200 होना चाहिए था, बट यहाँ पे क्या कितना कम हो रहा है 90 कम हो रहा है। ये किसको समझ में नहीं आया कि 90 कम हो रहा है। हाँ, इन दोनों को प्लस किया, इन दोनों को प्लस करेंगे 110 आएगा। 200 माइनस 110 इज 90। सो 90 डिफरेंस हुआ। ठीक है, अब ये जो नंबर है, जो नंबर था वो 90 था, ये जो नंबर था वो 90 था। अब ये तो नंबर्स इजी था। अगर इजी नंबर्स है ना तो ऐसे कर लेना, दिमाग में ज्यादा तो फॉर्मूला में मत घुसना। ठीक है, नंबर्स ऐसे देगा नहीं तुम्हें एग्जामिनर, कॉम्प्लिकेटेड देगा, दे देगा 27 28 29 72 73 ऐसे दे देगा, फिर मल्टीप्लिकेशन में बहुत टाइम लग जाता है। अब देखो वेटेड एवरेज अपन कैसे करते हैं, इसको रहने देते हैं। देखो जगह ही नहीं है कहीं पे सर। अब देखो 20 नंबर का एवरेज, 10 नंबर्स का एवरेज है 20, है ना। 5 नंबर का एवरेज है 10 और 4 नंबर का एवरेज है 15, यही है 15 है। इससे कितना ज्यादा है 10 ज्यादा है। 10 कितने में ज्यादा है 5 में। ये कितने में ज्यादा है, कितना ज्यादा है 5 ज्यादा है 5। अरे नहीं रे गुरबक, ये 20 है ना, तो ये 10 कम है, ज्यादा थोड़ी ना है। अरे 10 कम है ना तो फिर माइनस होगा। ये 20 है तो ये 5 कम है, 5 कम है कितने में 4 में कम है। तो टोटल कितने में कम हुआ, ये 20 में कम हुआ और ये -50 में कम हुआ, यही है। 10 का एवरेज है 20, ये नंबर्स है, ये एवरेज है। 5 है, 5 का एवरेज बोला है कि भाई 10 है। मैं नहीं बोल रहा, क्वेश्चन बोल रहा है भाई 5 नंबर्स, ये है ना नंबर का वो लिखा है मैंने। फिर 4 नंबर है, 4 नंबर का कितना है 15, कल ही तो बताया था। कितना ज्यादा, कितना ये डिफरेंस कितना है भाई 20 से ना ये कम है, -10 है। कल जो बताया था वो टेक्निक अलग है, कॉन्सेप्ट एक ही है, टेक्निक अलग है थोड़ा सा। उस पर अपन डिफरेंस देख रहे थे, जो बीच का नंबर बचा हुआ था उसको डायरेक्ट निकाल रहे थे डिवाइड करके वो फिर लास्ट में। बट ये वाला थोड़ा सा अलग है, बट कॉन्सेप्ट सेम ही है। 10 कम है, 10 कम है ना। अगर मान लो कि कल बताया था ना कि अगर 20, हम सब लोग का एवरेज अगर 20 है तो इसका मतलब क्या है कि हर लोगों के पास 20-20 रुपए है। जर्सी वाला बताया था कि एवरेज ऑफ 10 स्टूडेंट इज 20, तो मतलब 10 लड़के हैं, 10 लोग का जर्सी नंबर 20-20-20 है, तभी उनका 20 एवरेज होगा, ये बताया था। तो वही मैंने माना है कि भाई 10 नंबर है, 10 का एवरेज अगर 20 है तो मतलब ईच एंड एवरी जो बच्चे थे, 20 स्टूडेंट्स, 10 स्टूडेंट्स थे, उनके जर्सी के पीछे 20-20 लिखा हुआ था। बट ये बोला गया है, बट क्वेश्चन में ये बोला है कि जैसे तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है। जो पहले के 5 है ना, उनके जर्सी के पीछे ना भाई 10 लिखा हुआ था, एंड जो आखिरी के 4 है ना, उनके जर्सी के पीछे ना 15 लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ है। अब जो छूट गया है उसके जर्सी के पीछे क्या लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। अब उसके जर्सी के पीछे ऑफकोर्स ज्यादा ही लिखा होगा, तभी तो 10 और 15, ये तो कम है ना 20 से, 10 और 15 कम है। इतने लोगों के जर्सी के पीछे 10 लिखा हुआ है, इतने लोगों के जर्सी के पीछे 15 लिखा हुआ है, फिर भी तुम देखोगे 20 होना चाहिए ओवरऑल, ये कम लग रहा है, इसका ऑलरेडी ज्यादा होना पड़ेगा, ये बहुत ज्यादा होना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा तुम लोगों को। ये मैं कैसे बताऊं, यही टेक्निक है बबुआ। 10 लोग है, ये 10 लोग है, ये 10 लोग है, 10 लोगों ने एक जर्सी पहना है, जर्सी के पीछे एवरेज दिया हुआ है ना 20, तो 20 मतलब क्या टेक्निकली हर किसी का जर्सी के पीछे 20 लिखा होना चाहिए। ये नॉर्मल इंसान बोलता है, तभी सर एवरेज 20 होगा, नहीं तो नहीं होगा, नहीं तो नहीं होगा। तुम्हारा 86% है,
ठीक है, तुम्हारा 6 सब्जेक्ट था, है ना, तुम 6 सब्जेक्ट में तुम्हें कुछ अलग अलग नंबर मिला होगा, है ना, सब नंबर्स को हटाओ, तुम ईच एंड एवरी सब्जेक्ट में 86 86 86 दे दो, एवरेज तुम्हारा 86 ही निकलेगा। अगर ये यकीन नहीं होता, मैं बता देता हूँ, तुम्हारे पास हिस्ट्री था, है ना, ज्योग्राफी था, फिर मैथ्स था, जो भी था, और ठीक है, तो मान हिस्ट्री में कितना मिला तुम्हें, मिला था सपोज मान लो 90 मिला था, ज्योग्राफी में 80 मिला था, और तुम्हें कितना मिला था मैथ्स में, शायद मान लो कि वही 82 मिला था, ठीक है, फिर इंग्लिश में तुम्हें 89 मिला था, तुम्हारा जो परसेंटेज है, तुम्हारा परसेंटेज 86 निकला है ना। मैं ये बोल रहा हूँ, ये नंबर्स तो अलग अलग है ना, इसको हटा दो, इसको हटा के ना तुम हर जगह 86 लिख दो, हर जगह 86 लिख दो, उसके बाद तुम अपना परसेंटेज कैलकुलेट करना, तब भी 86 ही आएगा। नहीं दिखाई दे रहा है बबीता? दिखाई दे रहा है? ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझे, ये अगर समझे, बट 86 मैंने बोला, इसको हटा के अगर तुम 86 लगा दोगे तो एवरेज 86 आएगा, बट जो एग्जामिनर है, सेबा बोर्ड है, उसने बोला बब्बू ऐसे नहीं है, उसको हर जगह 86 नहीं मिला, उसको अलग अलग नंबर मिला है ना। वही चीज हमें लगा कि भाई 20-20 का जर्सी होना पड़ेगा, होना चाहिए, तभी तो एवरेज 20 होगा, बट जो मेन इंसान है उसने बोला कि ऐसा नहीं है भाई, उसने बोला कि भाई ये जो पहले के 5 है ना, उनका एवरेज 10 है, 5 का एवरेज 10 है, मतलब क्या, 10 का जर्सी है, इन 5 लोगों के पास 10 का जर्सी है, बाकी का जो आखिरी का 4 था ना, उन्होंने उसने बोला कि भाई उनका ना एवरेज 15 है, तो इनका 15-15 होना पड़ेगा, इनका 15-15 होना पड़ेगा, है, ठीक। वही मैंने लिखा है कि भाई ये 10 इंटू 5 50, और ये 15 इंटू 4, ये सॉरी सॉरी ये 15 होगा ना, नहीं नहीं 5 है ना, अच्छा ठीक है, 10 इंटू 5 15 इंटू 4, तब भी तो 5 इंटू 4 होना चाहिए ना। अच्छा छोड़ो, उसमें उसमें मत घुसो, मत घुसो, छोड़ो। तो देखो, इसका 20-20-20 का जर्सी था, है ना, तो इसका, बट उन्होंने बोला कि नहीं 10-10 का जर्सी इनके पास है, इनका जो जर्सी 15 दे दिया मैंने, तो इस वाले को मैं क्या जर्सी दूं ताकि मेरा एवरेज ना 20 हो जाए। क्वेश्चन बोलने का तरीका ये है, ताकि मैं इसको क्या जर्सी दे दूं कि एवरेज जो है ना 20 हो जाए, ठीक है। अब उसके लिए हमने यही किया था, टोटल था 200, एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नंबर्स इज 10, सो टोटल हो गया 50, टोटल हो गया 50, ये 4 था, आखिरी के 4 का 15 था, तो 15 4 60 प्लस हो जाएगा 110, 110 टोटल आ रहा था, तो इसको फिलअप करने के लिए 90 का जर्सी देना पड़ेगा, तभी 200 हो जाएगा। अगर मैं इसको 90 का जर्सी दे दूं, अभी तुम इसको प्लस करो, 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 19 प्लस 90 प्लस 20 प्लस करो, एंड देन डिवाइड बाय 10 करो, आएगा तुम्हारा 20 ही आएगा। सो रहे हो तो प्लीज सो मत क्लास में, प्लीज, मेरे को बहुत गुस्सा आता है, मैं पसीना 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 होकर पढ़ा रहा हूँ, इसको मैं बोल रहा हूँ कि प्लस करने के बाद एवरेज निकालोगे, एवरेज वर्ड बोल ही रहा हूँ, तुम बोलो टोटल नहीं आएगा, एवरेज बोल, एवरेज 20 ही आएगा, ठीक। ऐसे करोगे ना, फिर मैं डायरेक्ट उड़ जाऊंगा, फिर पता भी नहीं चलेगा क्या पढ़ा है मैंने। तो अभी मैं ये बोल रहा हूँ कि ये एक्चुअली 20 होना चाहिए था, बट है 10, कितना कम है, 10 कम है, ये कितना कम है, 10 कम है, तो ऐसे टोटल कितना कम हो गया इसमें, भाई 10 कम है एक में, इसमें भी 10 कम है, इसमें भी 10 कम है, इसमें भी 10 कम है, इसमें भी 10 कम है ना, तो कितना कम हो गया, 50, 50 कम हो गया, 10 कम है 5 में, तो 50 कम हो गया, है ना, इसमें 5 कम है, 5 कम है, 5 कम है, 5 कम है ना, तो 5 कम है कितने में, 4 में, तो -20 हो जाएगा, -20 हो जाएगा,
तो टोटल कितना की कमी आ रही है सर? 70 की कमी आ रही है, 70 की कमी आ रही है। हमें चाहिए था 20 चाहिए था। अब -70 से तुम क्या जाओगे कि तुम 20 तक पहुंचो? कितना कैसे जाओ? -70 से तुम्हें 20 तक जाना है, कितना आएगा? -50। अरे नहीं रे, 90 आएगा रे भाई। -70 से तुम 0 तक आओगे तो 70 तो वहां चला गया, और तुम्हें 20 तक जाना है, तो 70 + 20 90 होता है। वही 90 आया। कहाँ गया ये 90? ये वाला पार्ट नहीं समझे? ये समझ में आया, 20 की कमी है, 50 की कमी है। तो टोटल कितने की कमी हो रही है? 70 की कमी हो रही है। मुझे चाहिए था +20, +20 चाहिए था, है ना? बट 70 की कमी आ रही है। बचपन में वो नंबर लाइन छोड़ो, स्केल देखा होगा हम सभी ने। स्केल में 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 ऐसे 3, है ना? अब जब क्लास 4 5 में इंटेजर पढ़ाया था हर किसी को, तो 0 यहाँ होता था, -1 होता था, +1 इधर होता था, फिर +2 इधर होता था। तो -70 किधर है? इधर है -70, है ना? मैंने बोला -70 से ना भाई 20 जाना पड़ेगा, 20 तक जाना है, तभी तो मैं 20 तक एवरेज वैल्यू पहुंचा पाऊंगा। 70 की कमी हो गई है, क्योंकि जर्सी मैंने इतना कम कम दिया है ना इनको, 70 की कमी हो गई है। मुझे कमी तो नहीं दिखानी है। मतलब ऐसे मान लो कि मुझे, हाइपोथेटिकली मान लो, मुझे 20% चाहिए था, ठीक है? एग्जाम में 20% चाहिए था टॉप होने के लिए। मैं इतना नालायक हूं कि मैंने ना पहले के 4 पेपर्स में सिर्फ 10% ही मारा है मैंने। आखिरी के 4 पेपर्स में ना सिर्फ 15-15 ही मारा है मैंने। बट मुझे चाहिए 20% ताकि मैं टॉप कर जाऊं। तो मुझे इस पेपर में बहुत फोड़ना पड़ेगा, तभी तो मैं 20% ला पाऊंगी। तो फोड़ने के लिए कितना फोड़ना पड़ेगा? 90 फोड़ना पड़ेगा। वो 90 कैसे आया? 70 की कमी हो रही थी ना, मुझे 20 तक जाना है। ये -70 से तुम 0 तक आओगे तो तुम्हारा 70 हो जाएगा। ये 70, फिर यहाँ से तुम 20 तक जाओगे तो 70 + 20 90। अगर ये भी समझ में नहीं आया तो याद रखना कि अगर 70 की कमी हो रही है ना, तुम्हें 20 तक जाना है, इस 70 को यहाँ लेके प्लस कर देना बस। अगर कमी हो रही है, मुझे पॉजिटिव तक जाना है, तो प्लस कर देना। अगर ये ज्यादा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो इसको कम कर देना, मतलब माइनस कर देना। इतना याद रखो अगर नहीं आया तो। इतना क्वेश्चन ये टफ है ही नहीं जितना मैंने समझाया है। चलो ठीक, समझ में आया कि नहीं? ठीक है। अभी और एक एग्जांपल करो, इसी टाइप का ही करो। ठीक है, ये सब मिटा देता हूं मैं। इसको लिखना है क्या कुछ? भाई 6 पेपर्स है, एग्जाम पेपर्स, ठीक है? 6 पेपर्स का एवरेज मार्क्स कितना है पता है? 90 है, ठीक है? 6 पेपर का एवरेज मार्क्स 90 है। उसमें से पहले तीन पेपर्स का एवरेज मार्क्स कितना है? एवरेज मार्क्स मान लो 40 है। नंबर्स बहुत इजी दे रहा हूं मैं, एग्जाम में ऐसा नहीं देगा। एग्जाम में दे देगा कि 170 पेपर का या फिर 170 लोगों का एवरेज है 145। अब मल्टीप्लाई करोगे तो भाई बैंड बच जाएगी, है ना? इसीलिए वो टेक्निक सिखा रहा हूं मैं। नंबर्स इजी के साथ करो, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करो। एग्जाम में टफ आएगा तो टफ के साथ झेल पाओगे, ठीक है? टफ के साथ करेंगे भी, बट अभी तो इजी लग रहा है ना कि सर 9 × 6 करेंगे 540 हो जाएगा, फटाक से आ गया। बट 125 × 145 करो, ठीक है? फिर 3 पेपर्स का एवरेज मार्क्स हो गया है 20। दो पेपर दो पेपर्स का एवरेज मार्क्स हो जाएगा कितना पता है? मान लो कि 80 है। 80, 80 कर दो, चलो 80 है। तो जो उसका मान लो जो फर्स्ट 3 पेपर्स, लास्ट 2 पेपर्स, सो फोर्थ पेपर मार्क्स कितना है वो निकालो।
देखो, ये नंबर ऑफ पेपर्स है, नंबर ऑफ पेपर्स है 6, ठीक है। उसमें नंबर ऑफ पेपर्स हो गया, ये हो गया एवरेज। एवरेज कितना है बबुआ? 90। 6 पेपर्स का 90 है, 3 पेपर का 40 है, और 2 पेपर का 80 है ना? तो कितना कम है बबुआ? 50 कम है। कितने में कम है? 3 में कम है। तो कितना कम हो गया? 150। सर जी 150 का कमी हो गया, ठीक है। ये तो बहुत बड़ा हो गया इतना बड़ा नहीं चाहिए। 10 की कमी है, कितने में? 2 में। तो -20 की कमी हो गई। टोटल कितना कमी हो गया? 170 की कमी हो गई। मुझे चाहिए था 90 तक जाना है, तो 170 प्लस 90 टू 60। मतलब जो फोर्थ पेपर है उसको 260 मार्क्स लाने पड़ेंगे। एवरेज ऑफ 20 नंबर इज 15। Average of 20 numbers are 15, out of which first 5, out of which first 5 is 12. Full stop. Find the average of the remaining numbers. Find the average of the remaining numbers. ठीक है, ये एक नया टाइप का है अभी। मतलब प्रोसेस सेम ही है, कॉन्सेप्ट सेम ही लगाएंगे अपन, ठीक है। एक बार एवरेज से कर देता है तुम्हारा फेवरेट। एवरेज ऑफ 20 नंबर्स इज 15। टोटल कितना हो जाएगा? 300। 300 हो गया, 300 को दिमाग में रखेंगे। ऑफ द फर्स्ट 5 इज 12, सो 12 इंटू 5 हो गया 60। 300 में से 60 निकल जाएगा तो कितना बचेगा? 240। 240 बच गया। एवरेज ऑफ द रिमेनिंग नंबर्स, 20 नंबर है, 20 में से 5 नंबर का 12 है, और कितना बचेगा? 15। तो 24, 120, 240/15 इज द आंसर। ठीक, उसको अगर काटोगे तो कितना से काटोगे बताओ? 240 से 15 करना है, और ये चला जाएगा 80, ये चला जाएगा 5, 5 से जाएगा 16 बार। ठीक है, हो गया खत्म। क्या कुछ समझी कि नहीं? अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो दिमाग में ही करना, जैसा मैंने स्पीड से करा, कितना 10 सेकेंड या 20 सेकेंड लिया, यही स्पीड तुम्हारा जब आएगा तब सोचना कि हाँ भाई मैं शायद पूरे के पूरे क्वेश्चंस देख पाऊंगी। निकलेगा नहीं, क्वेश्चंस देख पाओगे कि क्या क्वेश्चंस आया है। ठीक, ये हो गया 16 आंसर आना चाहिए। ठीक, 16। अब अपन लगाते हैं वेटेड एवरेज। 20 नंबर का एवरेज है बबुआ, यहाँ पे हो जाता है नंबर, यहाँ हो जाता है एवरेज, है ना? ऐसे लिख लेते हैं। द एवरेज ऑफ 20 नंबर इज 15, एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 इज 12। हो गया, तो बचेगा कितना अपने पास? 15 ही बचा। ये कैसे हुआ? अरे बबुआ नहीं, 5 + 15 20 होता है ना। टोटल तो 20 नंबर ही था, टोटल तो यही था। उसमें से जो पहले 5 था वो 12 था, उसके बाद 15 का एवरेज कितना होगा हमें ये निकालना है, यही निकालना है। ठीक है, ओके। आज बारिश नहीं दिया ना सुबह से एक बार भी? सुबह बहुत दिया क्या? कितने बजे? अरे वो सुबह थोड़ी ना होता, तो रात ही होता है मेरे लिए। 11:30 बजे तब तो मैं उठा था, पता नहीं। चलो, इससे मैं अगर देखूं तो सर जी 3 की कमी है 5 में, मतलब 15 की कमी हो गया, है ना? ठीक है, अब एवरेज ऑफ 48 नंबर इज x, है ना? उसके बाद लिखो इज x, एंड दैट ऑफ फर्स्ट 18 एंड दैट ऑफ
first 18 number is 25. Is 25. What is the value of x? What is x if the average of the remaining number is 17? If the average of the remaining number is 17. वो ट्रेडिशनल मेथड से ट्राई करो. तो टोटल हो जाएगा कितना? 48x है ना, and that of the first 18 number is 25. एवरेज ऑफ फर्स्ट 18 नंबर, फर्स्ट 18 नंबर्स का एवरेज है, टोटल 48 था, 48 मतलब 48 नंबर्स था, राइट. उस 48 नंबर्स का एवरेज था x, तो टोटल हो गया मेरे पास 48x हो गया. और आउट ऑफ दैट फर्स्ट 18 नंबर्स का एवरेज कितना था? 25 था. टोटल कितना हो जाएगा? तो 25 इंटू 18, तो 250, और 25 इंटू 8 450 हो जाएगा. 450 हो गया, ठीक है. इफ द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग नंबर इज 17, एवरेज ऑफ द रिमेनिंग नंबर, रिमेनिंग कितना बचेगा बताओ? 30. 30 का जो एवरेज है वो है 17, है ना. तो टोटल कितना हो जाएगा? 9 है, हाँ 510, ठीक है. टोटल हो जाएगा तुम्हारा 17 इंटू 30, 510 हो जाएगा, है ना. तो टोटल करो कितना हो जाएगा? 960, है ना. सो बट टोटल क्या था? टोटल था 48x इज इक्वल टू 960. अभी x कितना हो जाएगा? x हो जाएगा 20. 48 into 2 is 90 only, 96 only. X equal to 20. So the average of the remaining 17 number is 20. नहीं, मतलब एवरेज ऑफ द 48 नंबर इज 20, है ना. हाँ, 48 into 20 करेंगे ना 960 आ जाएगा, ठीक है. ये समझे कि नहीं, कि और को बताना है? ये समझ गए ना, ठीक है. बताता हूँ. देखो 15 की कमी हो रही थी, है ना, 15 की कमी हो रही थी. तो इस 15 की कमी भरपाई ये करेगा, है ना. तो मतलब ये 15 कैसे आया? 5 की कमी, 3 की कमी 5 में, यहाँ पे मुझे 15 लाना है, 15 लाना है. तो यहाँ पे 1 करूंगा मैं. 1 इंटू 5 इज 15 ओनली ना बबुआ, है ना. तो यहाँ पे अगर मैं 1 करूंगा तभी मेरा 15 हो जाएगा. मुझे 15 लाना है जैसे करके, है ना. यहाँ जैसे ही 1 ले आया तो 15 प्लस 1 इक्वल टू 16 आता है. रुक जाओ बताता हूँ. 15 प्लस 1 16 आता है. नहीं तो तुम लोग क्या करना, इसको एवरेज माना है ना, इसको एवरेज माना है, इसको एवरेज को लिखना 15, लिख लिया. उसके बाद जो नंबर यहाँ पे है उसको प्लस करना, डिवाइडेड बाय ये जो नंबर है उसी से डिवाइड करना. ये 15 प्लस ये जितना भी डिफरेंस आएगा डिवाइड बाय ये 15 प्लस 1 इज इक्वल टू आएगा 16 आएगा. ये और एक बार बता देता हूँ, सुनो. और एक बार बता देता हूँ, सुनो. 16 तो इसको रहने दो, ये वाला मिटा ही देता हूँ ना, इसको मिटा देता हूँ. इस पे और 2-3 क्वेश्चंस करेंगे अपन वेटेड एवरेज पे, तो और ज्यादा क्लियरेंस होगा. ये है, हमें ये निकालना है, ठीक है, एवरेज निकालना है. तो मैंने देखा कि भाई इसमें ना 3 की कमी है. कितने नंबर्स 3 में कमी है? 5 में. तो -15.
एवरेज अगर 15 है तो मुझे इसमें ऐसा कुछ भरपाई करना पड़ेगा ताकि इन दोनों का मिला के 15 आए, इन दोनों मिला के 15 आए, तभी तो मेरा ये वाला बैलेंस होगा, है ना। अगर फॉर एग्जांपल टोटल हम लोग के पास एवरेज होगा, टोटल एवरेज पैसा होगा हमारे पास 20 रुपये, मेरे पास 10 रुपये है, बबीता के पास 20 रुपये है, गोपाल के पास 0 रुपये है, पूजा के पास कितना होना पड़ेगा हाइपोथेटिकली, तो कितना होना पड़ेगा बताओ। एवरेज होना चाहिए 20, एवरेज अगर 20 होना चाहिए तो फिर कैसे करें इसको। ये कितना हो गया, 30 हो गया ना। 30 प्लस तुम्हें कितना दे, ताकि टोटल मेरा बन जाएगा 80, तो तुम्हारे पास 50 रुपये होना चाहिए। गोपाल के पास, अब गोपाल के पास 0 रुपये था, तो पूजा के पास 50 रुपये होना चाहिए, तभी हमारा एवरेज 20 होगा। 1 2 3 कितना हो जाएगा, 80 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 20, है ना, तभी होना पड़ेगा। वही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि जैसे 15 की कमी हो रही है यहाँ पे, 15 की कमी हो रही है यहाँ पे, तो 15 का भरपाई करने के लिए यहाँ पे क्या नंबर होना पड़ेगा, भाई मुझे 15 ही चाहिए, तो मैं यहाँ से 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तभी तो मेरा 15 का भरपाई हो जाएगा। तो यहाँ से 1 मल्टीप्लाई किया ना, तो यहाँ पे तो कितना होना पड़ेगा, ये 15, ये +1, क्योंकि माइनस में था, मैं अभी बोलता अपोजिट साइन प्लस कर देना, तो 15 + 1 वही 16, ऐसा आता है। ठीक, और 2 3 क्वेश्चंस करेंगे और डाउट निकल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी के लिए इतना याद रखो, इसको लिख लो। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है अगर एवरेज से क्वेश्चन आया तो। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसा रहता है, इन ए ग्रुप ऑफ, इन ए क्लास, ठीक है, इन ए क्लास देयर आर 20 स्टूडेंट्स whose average is 50 kg। ठीक है, इन ए क्लास देयर आर 20 स्टूडेंट्स whose average is 50 kg। if a teacher is included, then average of the class increases by 10 kg। ठीक है, what is the weight of the teacher, ये क्वेश्चन आता है, ये फेवरेट क्वेश्चन वन ऑफ द एसएससी का। ठीक है, अभी जो मैं फॉर्मूला लिखा रहा हूं उसको रट लेना। ठीक है, फॉर्मूला ये है, फॉर्मूला अजीब है थोड़ा सा, वो मैंने बनाया है तो अजीब है, ठीक है, बट आंसर निकल जाएगा, क्वेश्चन मतलब ऐसा प्रैक्टिस करवा दूंगा मैं, आंसर निकल जाएगा। ठीक है, देखो वेट पूछा है ना, तो इज इक्वल टू ओल्ड एवरेज प्लस माइनस नंबर ऑफ, अच्छा इसको छोड़ो, प्लस ओल्ड एवरेज हो गया, ओल्ड नंबर प्लस न्यू नंबर, ये हो गया डेल्टा डिवाइडेड बाय न्यू नंबर, ये हो जाएगा वेट। ठीक है, प्लस माइनस लगा दिया, ये हो जाएगा डेल्टा। इसको लिखो, इसको लिखो, बता देते हैं, वेट रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट हो जाता है, और एल्स लाइक इन एंड आउट, इन एंड आउट अगर रहे या फिर वही रहेगा, ओल्ड एवरेज प्लस माइनस इनिशियल नंबर माइनस नंबर ऑफ पर्सन
नंबर ऑफ पर्सन लेफ्ट पब्लिक इन, और ये हो जाएगा डेल्टा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पर्सन इन पब्लिक आउट। एक ही है, दोनों एक ही है, ऐसा कोई वो नहीं है। लिख लिया? पहले बताओ, लिख लिया? लिखो लिखो प्लीज, इसको लिखो। ये क्वेश्चन आता है, बहुत स्टूडेंट फंसता है इसमें, इसको प्लीज याद रखना। रोज लिखना, चाहे जैसे स्क्वायर एंड क्यूब याद किया है, ठीक है? मैं बता देता हूँ कैसे करना है। नंबर ऑफ पर्सन ना पर्सन। नो, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पहले 20 था, एक टीचर आ गया, एक टीचर आने से एवरेज बढ़ गया। इसका मतलब क्या हुआ? तुम्हें इतना नींद क्यों आ रहा है? हैं? रात को सोती नहीं हो क्या? तो फिर इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, इसको नींद आ रहा है। एक बात बताओ सब लोग, कि 20 स्टूडेंट्स है, 20 स्टूडेंट से एक टीचर आ गया, ठीक है? अभी थोड़ी सी सर्दी का मौसम है, ठीक है? मान लो अभी यहाँ पे 4 जन बैठे हैं अपन, ठीक है? नॉर्मल टेम्परेचर है। मैं 10 लोग को और ले आओ इसी रूम के अंदर, बैठ जाते हैं सब लोग, तो रूम का टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ जाएगा। इतना कॉमन सेंस होना चाहिए, बढ़ जाएगा। तुम्हें पता है ये, तो बोलो ना कि हाँ सर बढ़ जाएगा। सेम चीज अभी बताओ कि हम लोग 4 जन हैं, एवरेज है 20 केजी, ठीक है? अब मैंने बोला कि एक स्टूडेंट को ले आया मैं, और एक ले आया, तो अपना एवरेज बढ़ गया है, 10 केजी से बढ़ गया है। 20 से एवरेज अपना हो गया 30 एवरेज हो गया। तो उसका वेट ज्यादा होगा हम लोगों से कि कम होगा हम लोगों से? बताओ। फिर एक बार बताता हूँ, हम लोग 4 स्टूडेंट हैं, 4 इंसान हैं। 4 स्टूडेंट्स में जो हम लोग का एवरेज वेट था वो था 20 केजी, ठीक है? चलो हाइपोथेटिकली मानते हैं 60 केजी अपना वेट है। एक स्टूडेंट को मैं नया ले आया, तो जैसे वो आया, अपना जो एवरेज है, हम चारों पांचों का एवरेज हो जाएगा, नया आएगा तो 5 हो जाएगा ना, पांचों का जो एवरेज है वो हो गया है 90 केजी। तो उसका जो वेट है, जो बंदा नया आया है, उसका वेट हम लोगों से ज्यादा होगा कि कम होगा? ज्यादा होगा ना, थैंक गॉड। तो यही चीज भी यही अप्लाई होता है। देखो, अगर ऑप्शन ये दे दे कि 30, 40, 50, 60, ठीक है, ए बी सी डी, तो ऐसा ऑप्शन नहीं देगा एसएससी, वो हलवा नहीं है, ठीक है? ऐसा अगर ऑप्शन दे देगा, तुमने पढ़ा कि भाई 20 स्टूडेंट्स है, 20 स्टूडेंट्स का एवरेज है 50 केजी, लिखा हुआ है 50 केजी, एक नया टीचर आने से उसका एवरेज बढ़ गया 10 केजी से। मतलब क्या है कि भाई जो टीचर का वेट था वो बच्चों से ज्यादा होगा, तभी तो बढ़ गया है। 50 था, 50 से 10 केजी बढ़ गया है, तो मतलब जो टीचर था उसका वेट 50 से ज्यादा ही होगा, नहीं तो एवरेज घट जाता ना। 50 से बहुत ज्यादा है, तभी तो एवरेज में 10 की बढ़ोतरी हुई। एवरेज मतलब टीचर का वेट 50 से बहुत ज्यादा होगा। ऑप्शंस में देखा 50 से ज्यादा तो एक ही है। बस ये 1 सेकंड का क्वेश्चन है ये। ऐसा आएगा तुम्हारा एमटीएस में, आने का चांस है, बट आजकल नहीं आता है। मेरे टाइम पे एक ही किस्मत था मेरा, मेरे को ऐसा क्वेश्चन मिला था, बस ऑप्शन देखा था, निकल गया था आंसर। ये होता है, ये कॉन्सेप्ट है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं देगा, वो दे देगा 60, 70, 80, 90 दे देगा। ज्यादा वाला कोर्स को नहीं करते। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अब देखो देखो देखो, सुनो सुनो, फॉर्मूला के हिसाब से ओल्ड एवरेज क्या था? 50, ठीक है? प्लस होगा कि माइनस होगा? प्लस होगा, क्योंकि एक नया अंदर आया है ना? प्लस लिख लिया, ठीक है? ओल्ड नंबर कितना था? 20, है ना? न्यू नंबर कितना था? एक अंदर हुआ है ना, एक ऐड किया है ना मैंने, तो एक ऐड किया है तो प्लस एक, ब्रैकेट क्लोज, डिवाइड, न्यू नंबर कितना कितना अंदर किया है मैंने, कितना लोग नया आया है? एक आया है ना, डिवाइड बाय 1। और ये डेल्टा, डेल्टा मतलब ये
इंक्रीज बाय डिक्रीज बाय, क्वेश्चन ऐसा ही देगा, इंक्रीज बाय डिक्रीज बाय ही देगा, और कुछ देगा ही नहीं, बोलेगा इंक्रीज बाय डिक्रीज बाय ही देगा हमेशा। इंक्रीज बाय 10 kg बोला है ना, तो 10 लिख लो चुपचाप। अभी सॉल्व करो, कितना होगा बताओ। 21, 210, 210 प्लस 50, 260, 260 हो जाएगा। ठीक है, तो 260 उसका वेट था टीचर का। ये नंबर तो मैंने ऐसे ही दिया है, मतलब खुद के हिसाब से दिया था, 260 कैसे वेट तो होगा नहीं, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो 260 उस इंसान का वेट था। ठीक, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। अब सुनो मेरी बात, फॉर्मूला यही है। ठीक, सुनो, इसको लिख लिया, ये फॉर्मूला लिखा ना तुम लोगों ने। हाँ, फॉर्मूला मिटा रहा हूँ इसीलिए बोली। ठीक है, लिख लिया। अब सुनो मेरी बात, अब यही क्वेश्चन है, 20 स्टूडेंट का है, एवरेज है 50, 20 स्टूडेंट एवरेज है 50, एक टीचर छोड़ो, एक स्टूडेंट निकल गया, एक स्टूडेंट निकल गया, एक स्टूडेंट निकलने से वेट बढ़ गया है 10 kg। एक स्टूडेंट निकल गया, निकल जाने से वेट बढ़ गया है 10 kg। जो इंसान निकला है उसका वेट कितना है वो पूछेगा। ठीक है, अब देखो, इनिशियली 50 था, है ना, अब निकल गया है एक, नहीं, ये नहीं, ये जो है ना, ये एवरेज इंक्रीज व डिक्रीज से मतलब है। अगर डिक्रीज होगा तो माइनस होगा, अगर प्लस होगा, इंक्रीज होगा तो प्लस होगा। एवरेज तो बढ़ा हुआ है, एवरेज तो बढ़ गया है, तो 10 होगा। ओल्ड नंबर कितना था, 20 था, है ना, एक निकल गया, -1 डिवाइड बाय 1, और डेल्टा कितना होगा, 10 kg। ये है, सॉल्व कर लो, तो 19, 119, 190, 190 प्लस ये हो जाएगा 240। तो जो इंसान चला गया वो 240 का था। ठीक है, लिख लो। एक बात बताओ मुझे, अगर 20 स्टूडेंट था, 20 स्टूडेंट का एवरेज 50 था, एक स्टूडेंट निकल गया, निकल जाने से वेट बढ़ गया है, तो उस बच्चे का वेट कम होगा कि ज्यादा होगा, उस बच्चे का वेट कम होगा, तो टेक्निकली 50 से तो कम होना चाहिए भाई, 50 से कम वेट होगा तभी तो वेट बढ़ गया है ना, तो ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, है ना, ये माइनस ही होगा, तो हो जाएगा 50 माइनस ये एक 19 इंटू 10, 190, और ये तो माइनस में आ जाएगा, तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं, उसका वेट मतलब नंबर्स से गलत है तो इसलिए माइनस में आ रहा है। ठीक है, तो 19, 190, 40, तो 140, है ना, -140। ठीक है, ठीक है, लिख लो। मैं और डिटेल से लिखा देता हूँ, मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, वही सिंपल मैं तुम लोग को लिखवा दूंगा। ठीक है, वो जाता हूँ, छोड़ो इसको। तो ये इतना याद हो गया। ठीक है, ठीक है, ये हो जाएगा डेल्टा, ये हो जाएगा डेल्टा। ठीक है, अब सुनो, इसी क्वेश्चन में अगर ये बोला गया है कि देयर इज 20 स्टूडेंट हुज एवरेज इज 50 kg, one student goes and another comes in, and as a result the average of the class is increased by, as a result the average of the class is increased by 10 kg. What is the weight of the new student, weight of the न्यू स्टूडेंट, ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट, रिप्लेस ही हुआ है, एक गया है एक नया आया है। ठीक है, तो
पहले कितना था, ओल्ड एवरेज 50, ठीक अब एवरेज बड़ा है ना, तो बढ़ गया है ना। ओल्ड और न्यू इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भाई ओल्ड नंबर क्या है, ओल्ड नंबर है 20, नया कुछ ऐड हुआ है क्या, नया तो कुछ ऐड हुआ ही नहीं है, तो प्लस माइनस जीरो होगा, है ना। तो जीरो को नहीं मत लिखो, 20 लिखो और डायरेक्ट डेल्टा लिख दो, तो ये हो जाएगा 50 प्लस 20 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 250। 250 के जी का जो नया बच्चा आया है वो 250 के जी का है, लिख लो।